नमस्कार साथियों, 16 दिसंबर 2025 को फाइनल एसआईआर वेरिफिकेशन का ड्राफ्ट लिस्ट आने वाला है। अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर आपका नाम उस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हुआ, जबकि आपने सब कुछ प्रक्रिया पूरी कर ली है, आपने बीएलओ को फॉर्म भी समय पर दिया, सभी दस्तावेज भी आपने दिए, लेकिन फिर भी कल्पना करके देखिए अगर 16 दिसंबर को आने वाली ड्राफ्ट लिस्ट में आप में से किसी का भी नाम नहीं होता है, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी का भी नाम उसमें नहीं आता है या आपका नहीं आता है, तो ऐसे में क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपके घर पर एक नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस में आपसे कहा जाएगा कि आप अपने वैध दस्तावेज दिखाइए ताकि आपकी नागरिकता को वो कंफर्म कर सकें। तो ऐसे में आपको कौन कौन से दस्तावेज दिखाने चाहिए, और दस्तावेज ही नहीं, एक ऐसे दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे ताकि वो अकाट्य हों। अकाट्य मीन्स कोई उनको कट ना कर पाए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहे हों और सरकार भी उनको मानती हो। ऐसे दस्तावेज आपको दिखाने हैं चुनाव आयोग को, या फिर जो भी आपके घर पर वो नोटिस लेकर के आएगा। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो ना हो ये खबर आपके लिए आगे चल के काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें आपको समझाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग ये भली भांति जानते हैं कि आपके आस पड़ोस में, यानी कि आस पड़ोसी जो राज्य हैं, वहाँ पर लगभग 12 राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन अंतिम चरण में है। और बहुत जल्द जितने बीएलओ हैं वो आपने जो भी उन्होंने फॉर्म अभी तक सबमिट करे हैं, अपने पास जमा करे हैं, उन सभी फॉर्म को सरकार तक पहुंचाना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये फॉर्म सरकार तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, समझ लीजिए ड्राफ्ट लिस्ट बनने लगेगी। और केवल अपना फॉर्म उठा के बीएलओ को तक पहुंचा देना ही समझदारी नहीं है, यहीं तक आपका काम खत्म नहीं हो जाता, बल्कि यहाँ से आपका काम शुरू होता है। क्योंकि जब तक ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, तब तक आपका एसआईआर वेरिफिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा। और यही गलती करी थी बिहार में लगभग 30 से 35 लाख लोगों ने, जिस वजह से उनको अपना नाम वोटर लिस्ट से हटवाना पड़ा। ना चाहते हुए भी उनका नाम वोटर लिस्ट से कटा। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये चलाया जा रहा विशेष अभियान है, जिसमें चुनाव आयोग है उनका ये कहना है कि हम इसके थ्रू अपने मतदाताओं को वेरीफाई कर रहे हैं, उनकी पहचान की जाँच कर रहे हैं, नागरिकता की जाँच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा केस यहाँ पर आता है कि अब अगर आपके घर पर नोटिस आ जाता है, बीएलओ लेके आपके घर पर आए या फिर कोई भी अधिकारी आपके घर पर आता है नोटिस लेकर के कि चलिए अपने दस्तावेज दिखाइए जिससे हम ये कंफर्म करें कि आप जो है नागरिक हो भारत के। तो ऐसे में आपको जो दस्तावेज दिखाने हैं, सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए, स्पेशली जिनकी उम्र 40 साल से लेकर के 80 साल के बीच में है, उनको और भी ज़्यादा गौर से सुनना है इस बात को। देखिए, इस उम्र में अधिकतर लोगों के पास केवल आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन जैसे छोटे मोटे दस्तावेज ही मिलते हैं। छोटे मोटे दस्तावेज मैंने क्यों बोला, क्योंकि अब आप लोग बोलोगे आधार कार्ड को बहुत बड़ा दस्तावेज है, पहचान का दस्तावेज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ अपने जो उन्होंने 9 सितंबर 2025 को फैसला दिया था, उसमें ही कह दिया था कि आधार कार्ड केवल पहचान का दस्तावेज है। और आपके जो अधिकारी आपके घर पर खड़ा होगा, उस टाइम वो आपकी नागरिकता को वेरीफाई करने के लिए खड़ा होगा। तो ऐसे में आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा, पैन कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा, राशन कार्ड तो एक एक व्यक्ति जो है 4-4, 5-5 बनवाया पड़ा है, जिस वजह से उसको भी नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ताज्जुब हमें जब होता है जब वोटर आईडी कार्ड को भी चुनाव आयोग जो है नागरिकता का सबूत मानने से मना कर देता है। क्योंकि भाई आप लोग खुद सोच के देखो, हम लोग वोटर आईडी कार्ड क्यों बनवाते हैं? मतलब कि हम वैध मतदाता हैं, हमें वोट डालने का अधिकार है, और जब हमें वोट डालने का अधिकार है तो फिर हम भारत के नागरिक हुए। तो ऐसे में वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता का सबूत ना मानना, ये बहुत लोगों को अखर रहा है। अगर आप लोगों को भी ये चीज़ अखर रही है, तो मैं इसका आपको एक छोटा सा निष्कर्ष देना चाहूँगा, छोटा सा जवाब देना चाहूँगा, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके पीछे एक तर्क दिया है कि आखिर वो वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता का दस्तावेज क्यों नहीं मानते हैं। उनका कहना ये है कि जो वोटर आईडी कार्ड है वो पुराने दस्तावेजों के आधार पर बना हुआ है, जैसे कि बहुत लोगों ने आधार कार्ड से बनवाया, किसी ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से बनवा लिया। तो ऐसे में वोटर आईडी कार्ड को नागरिकता का सबूत इसीलिए चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। चुनाव आयोग का कहना स्पष्ट है कि नागरिकता का सबूत माना जाएगा, लेकिन जब एसआईआर वेरिफिकेशन आपका पूरी तरह से कंप्लीट होगा और उसमें आपका ड्राफ्ट लिस्ट में भी नाम आएगा और फाइनल लिस्ट में भी नाम आएगा। फाइनल लिस्ट इसकी आ रही है वही 14 से 15 फरवरी 2026 के आसपास। तो ऐसे में फाइनल लिस्ट का इंतजार करने से पहले ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम आना बेहद ज़रूरी है। तो इसके अलावा देखिए और भी कई चीज़ें हैं, जैसे ड्राफ्ट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप क्या करोगे, या आपका या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का अगर नाम नहीं आता है
तो 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने पर नाम ना मिलने की स्थिति में आपको क्या होगा, आपको आपके होश उड़ जाएंगे कि आखिर नाम आया क्यों नहीं। चुनाव आयोग और प्रशासन आपके घर पर नोटिस भेजेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसमें आपसे नागरिकता साबित करने के दस्तावेज मांगे जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको तुरंत ऑनलाइन पोर्टल voters.eci.gov.in कहीं पर लिख के रख लीजिए। ये वेबसाइट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आगे आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर। voters.eci.gov.in, इस पर आपको फॉर्म नंबर 6 भर देना है। फॉर्म नंबर 6 मतलब होता है कि आपको वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, यानी कि आपको वोटर लिस्ट में नए सिरे से नाम जुड़वाना है। भाई आपका नाम कट गया तो इसलिए आप नया आवेदन आपको करना है, तुरंत फॉर्म नंबर 6 भरिएगा। या इसके अलावा अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में आपकी कमी रह गई है तो फॉर्म नंबर 8 आपको भरना है। ये होता है करेक्शन का, यानी आपको कोई सुधार करना है। या इन दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप भर देना, या फिर आप बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके क्षेत्र का बीएलओ है वो भी आप अपने स्तर से आपका फॉर्म भरवा देगा। इसके अलावा दावा दर्ज करने की समय सीमा, ड्राफ्ट जारी होने के 7 दिनों के भीतर आपको जो है उसमें आपत्ति दर्ज कर देनी है। अगर आपको लगता है कि आपका नाम सब कुछ सही होने के बावजूद काटा गया है, गलत तरीके से काटा गया है, तो 7 दिन के अंदर आपको उसके लिए अप्लाई करना है कि हमें आपत्ति है, एक बार फिर से हमारा नाम जो है चेक किया जाए। ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है, एपिक नंबर से सर्च करना है जो कि वोटर आईडी कार्ड पर दर्ज होता है, या फिर आधार से लिंक आपको करके उसमें वेरीफाई करके आपको चेक करना है। ऑफलाइन तरीका, आप बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय में जा करके आप वहाँ से पूछताछ कर सकते हो। यह चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि नाम कटने से वोटिंग का अधिकार, सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता और भी कई ऐसे लाभ हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। तो इसमें आपको कतई भी लापरवाही नहीं बरतनी। नागरिकता साबित करने वाले अकाट्य दस्तावेज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, सरकार भी मानती है और चुनाव आयोग भी मानता है। नागरिकता के सबसे मजबूत प्रमाण हैं 3 दस्तावेज। पहला आ जाता है जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, जो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी हुआ होता है। दूसरा आ जाता है पासपोर्ट, जो कि भारतीय नागरिकता का पुख्ता सबूत है। और तीसरा आता है नागरिकता प्रमाण पत्र, 1955 कानून के तहत बना हुआ होता है, विदेशियों के लिए होता है। जो विदेशी बाहर से आके यहाँ पर रह रहे हैं उनको ये प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी संतान के, जो भारतीय संतान है, उसके कोई पिता मान लीजिए विदेशी हैं, या कई बार ऐसा होता है माताएं उनकी विदेशी हैं, पिता भारतीय है। तो इस केस में कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आके यहाँ पर रहना चाहता है तो उसको नागरिकता प्रमाण पत्र इशू किया जाता है 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत। तो उसका प्रमाण पत्र या तो आपके पास हो। ये दस्तावेज इसलिए सबसे ऊंचे माने जाते हैं क्योंकि ये सीधे नागरिकता को सिद्ध करते हैं। जन्म प्रमाण पत्र सबसे आम और वेरीफाइड है। हालांकि गांव में इसे कम लोग बनवाते हैं, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो जागरूक नहीं होते हैं, वो लोग इसे ना के बराबर बनवाते हैं। पासपोर्ट को अमीरों का दस्तावेज ना समझें। बहुत से लोग सोचते हैं ना पासपोर्ट का हमें कोई काम नहीं है, ना हमें कभी यात्रा करनी है, ना कभी विदेश जाना है, तो पासपोर्ट क्यों बनवाएं। तो देखिए, हालांकि थोड़ा महंगा होता है, बट इसे आप लोग चाहो तो बनवा के रख सकते हो, क्योंकि ये भी आपकी नागरिकता को वेरीफाई करता है। क्योंकि भाई जब आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करोगे तो इसमें एक स्टेप होता है पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि पुलिस आपके घर पर आके आपके एड्रेस को वेरीफाई करती है, आपकी पहचान को सत्यापित करती है, आपका आपराधिक रिकॉर्ड सब कुछ चेक किया जाता है। तो ये भी नागरिकता का ठोस सबूत होता है। तो 2 मेन ठोस सबूत होते हैं, एक जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा पासपोर्ट। आधार, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड क्यों अमान्य है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा बीएलओ की जांच प्रक्रिया और अंतिम फैसला, बीएलओ घर जाकर आपका फॉर्म भरवाएंगे। अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आता है तो आपको उनसे संपर्क करना है, वो घर पर आके आपका फॉर्म भरवाएंगे और दस्तावेज वगैरह वेरीफाई कर देंगे। तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको पूरा बता दिया है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों से और क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस जानकारी को अपने तक ना रखते हुए इसको आगे भी भेजिए, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों तक भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चल पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।